प्रूफ करना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन इसका वैल्यू 0 है। तो सेमेस्टर 1 में हमारा केवल एमसीक्यूज आएंगे, है ना, जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में ओनली एमसीक्यूज रहेंगे। सभी सब्जेक्ट के जो भी पेपर होगा सभी में एमसीक्यूज होंगे। तो प्रूफ दैट तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसा सम्स दिया जा सकता है। सम्स दे दिया गया और उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है और एक आंसर उसमें से 0 है। तो हम लोग को सम्स को बनाना सीखना है ना। भले प्रूफ दैट नहीं आता हो, ये है प्रूफ दैट, लेकिन सम्स को कैसे आगे बढ़ेंगे, सम्स कैसे प्रोसीड करेंगे उसको सीखना जरूरी है। पहले हम लोग एलएचएस जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको उतारते हैं। cos 45 sin 45 cos 65 प्लस sin 135 और cos 115 डिग्री। यहाँ हम देख पा रहे हैं ना, ये तो एक्यूट एंगल है और वैसे भी स्टैंडर्ड एंगल है ये, और यहाँ 65 ये भी एक्यूट है, लेकिन ये दोनों एक्यूट नहीं है, तो इन दोनों को बदल लेते हैं। इसको हम जस्ट कॉपी कर लेंगे, sin 45 और cos 65 प्लस sin यहां हम लिखेंगे 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, और 90 प्लस 45 लिखेंगे क्योंकि यहां ऑलरेडी 45 है, तो हम 45 में लाने के लिए, और ऐसे 180 से लिखते हैं तो भी 180 माइनस 45 आता है ना। तो देखते हैं किस तरह से लिखना ज्यादा सुटेबल होगा। यहां 115 है, यहां क्या लिख सकते हैं 180 माइनस को हम लिख देते हैं 2 इंटू 90 माइनस 65, कितना होगा 115। अब यहां हम देखते हैं कि ये तो इवन है, यहां ऑड है, 1 इंटू 90 है। पहले वाले एक्सप्रेशन को एज इट इज कॉपी करते हैं, cos 65 साइन 1 इंटू 90 मीन्स ये cos में बदल जाएगा cos 45। cos 45 लिखने के बाद हमको साइन कन्वेंशन चेक करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऑड इवन चेक करके हम ये चेंज होगा या नहीं, ये तो डिसाइड कर लिए कि हाँ ऑड है 1 इंटू 90 तो ये साइन कॉस बन जाएगा, लेकिन साथ में साइन कन्वेंशन देखना है, उसको भूलना नहीं है। कौन से क्वाड्रेंट पे एंगल लाई करता है, एंगल लाई करता है 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 मीन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। दूसरा ये है cos 2 इंटू 90, यहाँ 2 है इवन है तो cos ही रहेगा, नहीं चेंज होगा, तो cos 65। अब इसका भी साइन कन्वेंशन चेक करना है, 2 इंटू 90 मीन यहां तक, और फिर माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट पे वापस आ गए, है ना। ये 2 इंटू 90 है, 2 इंटू 90 देन माइनस सम एक्यूट एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट पे cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इस पे माइनस का साइन लगेगा, तो वो नेगेटिव और ये पॉजिटिव मिल करके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो प्लस पॉजिटिव एक्सप्रेशन और नेगेटिव एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आया। अब यहां पर हम देखते हैं कि साइन 45 है, cos 45, तो स्टैंडर्ड एंगल इसका वैल्यू अगर हम लिख लें तो 1/√2 साइन 45 का और cos 65, देन cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 cos 65। अब ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। याद है ऐसा सम्स हम लोग ये है, इसका वैल्यू भी प्रूफ करके दिखाना है कि 1 है, इसका वैल्यू प्रूफ करना है कि 1 होगा। प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज 1। तो यहां लिखते हैं tan π/12 और tan 5π/12। पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको कॉपी कर लेते हैं, 7π/12 tan 11π/12। यहां हम लिखेंगे tan π/12 इंटू tan, इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं 90 से 90, और यहां हम क्या बताए थे कि जैसे हम यहां लिखे हैं π/2 और हमको अल्टीमेटली आंसर क्या लाना है 5π/12। तो हम सबसे पहले यहां प्लस या माइनस हम एक्यूट एंगल करेंगे, उसके लिए हमको डिनोमिनेटर लिखना होगा 12, तभी तो ये एलसीएम नीचे का 12 आएगा, 2 और 12 का एलसीएम 12। 2 कितना टाइम्स 12 होगा 6, तो 6 इंटू पाई 6π। अब इसको 5π बनाने के लिए क्या करना होगा हमको -1π, तो यहां हम लिखेंगे -1π, ये होगा π माइनस π/12। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5π/12। क्लियर है। एक और करते हैं, ऐसे समझना है क्या किए, tan फिर से लिखे हम π/2। π/2 लिखने के बाद यहां क्या एंगल पुट होगा इसको छोड़ देते हैं, और यहां जो आंसर लाना है वो लिख लेते हैं। क्या लाना है 7π/12, 7π/12 लाना है। तो सबसे पहले हम यहां नीचे 12 लिखेंगे ताकि हमारा दोनों का एलसीएम जो है ये 12 आ जाए, जो लाना है। अब यहाँ 2 के टेबल में कितने टाइम्स 12 होता है 6 टाइम्स, यहाँ 6π। 7π बनाने के लिए हमको +1π करना होता है, यहाँ +1π किए, तो हमको यहाँ मिला π/12 प्लस π/12, इसका वैल्यू हुआ 7π/12। समझ आया।
ठीक इसी तरह से 11 पाई बाई 12 को भी लाने के लिए यहां लिखेंगे, यहां पाई लिखेंगे, पाई यहां 1 का डिफरेंस होने पर 11 12, अगर 1 का डिफरेंस है तो सीधा लिख देना 1 पाई माइनस दिस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12 1 12, 12 पाई माइनस 1 पाई 11 पाई। जब दो कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा ना 11 और 12 तो लिख देना सीधा पाई माइनस दिस। तो पाई का मतलब क्या होता है 2 इंटू 90 180। पाई रहने से ही समझ लेना है कि हमको ऑड इवन चेक ही नहीं करना, पाई ये मींस इवन ही होगा, है ना। अगर 1 पाई है तो इसका मतलब 2 इंटू 90 इवन है, 2 पाई हुआ तो भी 2 इंटू 90, और 3 पाई हो जाए तो भी ये इवन में ही काउंट होगा, इसलिए एन यहां इवन है कि 3 इंटू और पाई का मतलब 2 इंटू 90, तो 6 इंटू 90 इवन ही तो हो गया एन, है ना। पाई है तो उसको समझ लेना है कि इवन ही। ये हुआ 10 पाई बाई 12। 10 90 माइनस सम एक्यूट एंगल, 90 माइनस सम एक्यूट एंगल देखते ही समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, 90 से कम है, 90 माइनस सम एक्यूट एंगल तो क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, और 1 इंटू 90 होने के कारण ये कॉट बन जाएगा। कॉट तो बनेगा बट ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारा वैल्यू पॉजिटिव होता सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। यहाँ 90 प्लस है मतलब 90 प्लस सम एक्यूट एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होगा, और 10 जो है कॉट बन जाएगा, तो यहां होगा माइनस कॉट पाई बाई 12। और ये भी है पाई तो 2 इंटू 90 इवन है तो ये चेंज नहीं होगा 10 होगा, लेकिन यहाँ किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ये 180 प्लस पाई हुआ 180 पाई प्लस सम एक्यूट एंगल माइनस सम एक्यूट एंगल, अच्छा तो माइनस सम एक्यूट एंगल तो यहाँ चलेगा सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट पे ये क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो माइनस, और इवन है 2 इंटू 90 तो 10 ही रहेगा, 10 पाई बाई 12। ये ऐसा इंटू हो रहा है, सभी एक्सप्रेशन जो ना मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, इसलिए यहां ब्रैकेट लगाना है, नहीं तो दिस माइनस दिस हो जाएगा इसका मीनिंग। अब यहां हम क्या देखते हैं कि 10 पाई बाई 12 है, कॉट को हम 1 बाई 10 लिख सकते हैं, 1 बाई 10 पाई बाई 12। अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हटा देना है, कॉट के जगह हम लिखेंगे 1 बाई 10 पाई बाई 12, और 10 को लिखेंगे 10 पाई बाई 12, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया कलम, तो ये आंसर आ गया हमारा 1 लाकर दिखाना था, ये प्रूफ हो गया। इसका वैल्यू लाकर दिखाना है -1, प्रूफ करना है ये भी कि प्रूफ दैट है कि इसका वैल्यू जो है वो -1 आएगा। सबसे पहले यहां हम देख रहे हैं कि सेक 270 जो गिवन है उसको हम 3 इंटू 90 लिख सकते हैं, देन अगेन इंटू सेक 90 माइनस थीटा माइनस 10, फिर से 270 को हम 3 इंटू 90 लिख सकते हैं, और 10 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। LHS को हम सॉल्व करते हैं ना, LHS स्क्वायर लेंगे। अब ये वैल्यू लाकर दिखाना है, पहले हम क्या करेंगे LHS को कॉपी कर लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे, जब आंसर आ जाएगा -1 प्रूफ हो गया। अच्छा यहाँ 3 इंटू 90 मीन्स ये ऑड है, ऑड है तो सेक कोसेक में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदल गया कोसेक थीटा, लेकिन हमको साइन कन्वेंशन भी चेक करना है, तो साइन कन्वेंशन चेक करेंगे कि 3 इंटू 90 मीन्स 1 इंटू 90 2 इंटू 90 3 इंटू 90, देन माइनस सम एक्यूट एंगल माइनस थीटा, तो वापस हम थर्ड क्वाड्रेंट पे ये नेगेटिव होगा, सेक 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, सेक जो है कोसेक में बदल जाएगा, लेकिन हाँ तो स्क्वायर बैठा देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो पॉजिटिव होगा कोसेक थीटा, और यहां भी पहले से कोसेक थीटा होगा, कोसेक इंटू कोसेक क्या होगा कोसेक का स्क्वायर लिख दिए, देन -10 3 इंटू यहाँ 3 क्या है ऑड है तो 10 जो है वो कॉट बन जाएगा, कॉट बनेगा, कॉट थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है 3 इंटू 90 और माइनस, तो फिर से थर्ड क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पहले से जो माइनस है वो रहेगा। इसके बाद है 10 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब है 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे ये नेगेटिव होगा, और ये 10 जो है कॉट बन जाएगा, कॉट बनेगा तो स्क्वायर होगा इस पे, और नेगेटिव होने का मतलब एक माइनस साइन आएगा, पहले से माइनस एक प्लस बैठा दिए यहाँ, तो क्या हो गया ये माइनस माइनस, पहले से माइनस था एक और माइनस बैठा है प्लस हो गया। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस क्यों कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये आइडेंटिटी है, क्लास 10 में पढ़े हैं, माइनस कॉमन लेने से कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में बदल गया, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1, तो -1 जो लाकर दिखाना था प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 लाकर दिखाना है, तो हम पहले LHS को कॉपी कर लेंगे, यही हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है
ये सब जो एंगल्स गिवन है ना, इसको देख कर ही समझ जाना है कि ये सब जो एंगल्स है सभी एंगल्स एक्यूट एंगल में हमको बदलना है। ठीक है, तो कॉस यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको कि एक तो 3 इंटू 90 से भी लिख सकती है, 270, 3 इंटू 90 और 4 इंटू 90 के बीच लाई करता है। अगर हम 3 इंटू 90 लिखते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 90 270 प्लस 36 प्लस 36 270 प्लस 36 306 होगा। अच्छा, यहां फिर हम लिखते हैं प्लस कॉस, इसको लिखेंगे 2 इंटू 90 से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 90। अगर 3 इंटू 90 लिखते हैं 3 इंटू 90 270, तो 270 माइनस करना होगा हमको 36, ये भी 36 में आ गया, एक्सप्रेस हो गया दोनों सेम एक्यूट एंगल के टर्म में। यहाँ पे 36 के टर्म में, ये भी 36 के टर्म में आ गया। ठीक है, देन प्लस कॉस 162 है, 162 का मतलब हुआ 2 इंटू 90 180 माइनस 18, ये क्या होगा 162 और प्लस कॉस 18 ऐसा हुआ। यहां क्या देखते हैं कि ये ऑड है, कॉस के साथ यहां पर क्या है n इंटू 90 में 3 इंटू 90 ऑड है, ऑड है तो कॉस क्या हो जाएगा साइन बन जाएगा। और साइन 36 किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है इसको जरूर देखना है, साइन कन्वेंशन जरूर चेक करना है। ऑड इवन देखने के बाद यहाँ ऑड है तो हम कॉस को साइन लिख दिए साइन 36, लेकिन साइन कन्वेंशन देखना नहीं भूलना है। यहाँ 3 इंटू 90 का मतलब हुआ यहाँ 3 इंटू 90 दिस है ना, 1 इंटू 90 2 इंटू 90 3 इंटू 90, हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का। देन प्लस सम एक्यूट एंगल, प्लस मींस यहाँ बढ़ गए फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हुआ। इसके बाद फिर से कॉस, ये क्या है 3 इंटू 90 तो ऑड है, ऑड है तो फिर से ये साइन बन जाएगा साइन 36। लेकिन यहाँ किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो यहाँ भी 3 इंटू 90 है, 3 इंटू 90 ऐसा है वो 3 इंटू 90, लेकिन माइनस सब एक्यूट एंगल है, माइनस है तो हम पीछे आ गए वापस, प्लस था तो आगे चले गए थे और माइनस है तो पीछे आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट पे ये कॉस क्या होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव लिए। देन यहाँ इवन है कॉस 2 इंटू 90, इवन है तो कॉस ही रहेगा कॉस 18 डिग्री। और किस क्वाड्रेंट पे लाई करता है ये, तो 2 इंटू 90 माइनस सम एक्यूट एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव और प्लस कॉस 18 डिग्री। समझ में आया, ये कट गया ये भी कट गया, जीरो जो है हमारा आंसर है, ये प्रूव करके दिखाना था। यहां फाइंड करने के लिए बोला गया है कॉस थीटा का वैल्यू। गिवन क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, tan थीटा का वैल्यू गिवन है, साइन थीटा नेगेटिव है ये बता दिया गया है और कॉस थीटा फाइंड करना। अच्छा, क्लास 10 में जब हम लोग करते थे tan थीटा गिवन है और कॉस थीटा फाइंड कर लेते, कैसे tan से sec मिल जाता और sec का उल्टा हो जाता, रेसिप्रोकल हो जाता cos, ये पता है। यहां पर फर्क क्या है, क्लास 10 में जो हम लोग सम्स करते थे 11 में, वहां पर हमारा सभी वैल्यूज पॉजिटिव हुआ करता था क्योंकि थीटा हमेशा जो एंगल है वो हमेशा एक्यूट होता, 0 से 90 के बीच लाई करता था। यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बस ये फर्क है। यहाँ tan थीटा जब गिवन है, सबसे पहले हम देखते हैं कि tan थीटा का जो वैल्यू गिवन है वो तो पॉजिटिव है, यहां से हमको जो फर्स्ट ये जो एक्सप्रेशन गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, इससे ये पता चला कि थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे, ऑल साइन tan cos। इससे क्या पता चला कि थीटा कहां लाई करता होगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर आइदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब आगे के लाइन में यहां कह रहा है कि साइन थीटा इज नेगेटिव, साइन लेकिन नेगेटिव है तो यहां नहीं हो सकता है। यहां अगर थीटा लाई करता तो साइन क्या होता, नेगेटिव नहीं होता, यहां तो ऑल पॉजिटिव होता है। तो कंफर्म हो गया कि थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट पे ही लाई करता है। फर्स्ट जो कंडीशन यहां बोला गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, इससे तो दो बात पता चलता है कि या तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा या थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा। लेकिन जैसे ही आगे बताया एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे नहीं हो सकता है, तब हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे ही थीटा लाई करता है, ये कंफर्म हो गया। अब cos थीटा फाइंड करना, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं इसको, सबसे पहले हम देखते हैं कि tan थीटा क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, ये हुआ। एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, एंड साइन थीटा इज नेगेटिव। कॉपी क्यों किए, ये बताने के लिए कि देयरफॉर थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये यहां पर कंफर्म हो गया कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। tan थीटा 5/12 है और साइन थीटा नेगेटिव है, इसका साफ साफ मतलब है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। सब बनाने सीख लेना है, आएगा एमसीक्यू, लेकिन पूछा जा सकता है कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा गिवन 4 ऑप्शंस में से, ये आ सकता है ना।
लेकिन इतना लिखना नहीं होगा स्टेटमेंट, लेकिन स्टेटमेंट लिख कर करने से क्या है कि दोबारा रिवाइज करने से याद रहेगा सम्स की क्या चीज क्यों हुआ है। अच्छा, ये कंफर्म हो गया कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। अब फाइंड क्या करना है, कॉस। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लास 10 में जो रूल फॉलो करते थे सेम उसी तरह से करेंगे कि tan थीटा जब 5/12 है, tan से क्या मिलेगा, सेक, क्योंकि सेक और tan में रिलेशन है, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट होगा यहां पर होगा, और यहां प्लस माइनस का साइन जो पहले नहीं लगता था अभी लगाएंगे। अब यहां प्लस माइनस के साइन के साथ सॉल्व तो कर लेंगे कि 1 प्लस यहां 5/12 का ये स्क्वायर, प्लस माइनस के साइन के साथ यहां लिखेंगे 1 प्लस 25/144, देन ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144 प्लस 25 169, और ये जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा ऐसा प्लस माइनस 13/12। लेकिन थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, ये कंफर्म है, तो इसका मतलब सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव वाले वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, और नेगेटिव वाले को लेंगे। अब हम लिखेंगे कि देयरफॉर सेक थीटा जो है, नॉर्मली जो सम्स बनता है ना, सेक थीटा फाइंड करना है, tan थीटा गिवन है, तो हम यही बनाते थे क्लास 10 में, बस प्लस माइनस नहीं लिखते थे। अभी हम प्लस माइनस लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हम प्लस माइनस लिख दिए कि दो हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा, केवल नेगेटिव वैल्यू होगा। उसका रीजन यहां बताएंगे कि सिंस थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, इसलिए पॉजिटिव नहीं हो सकता, केवल नेगेटिव होगा। नॉर्मली हम लोग ये सम जैसे क्लास 10 में बनाते थे वही बनाएंगे। tan गिवन है, इसको इग्नोर मार देना है, ये tan गिवन है और सेक फाइंड करना है। सेक जब फाइंड करना है तो सेक आएगा। अच्छा, फाइंड तो करना कॉस था, तो हम कॉस क्या करेंगे, कॉस थीटा, इसका हम रेसिप्रोकल लिख लेंगे। tan पता था तो सेक कैसे निकालते, रास्ता वही है ना, tan और सेक में रिलेशन है, आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया, इससे सेक मिल गया। सेक मिल जाने से हमको दो वैल्यू मिल रहा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन हम नेगेटिव वाले वैल्यू को लिए, पॉजिटिव हटा दिए। क्यों हटा दिए, तो उसका रीजन बता दिए, थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमारा आंसर हुआ।